Hey, what's up, Dagiwal? I hope you're doing good and you guys कैसे हो आप सब? So, आज की जो कहानी है वो एक याक्षी के ऊपर है एंड वो मैंने खुद मेरे फ्रेंड के साथ फील किया है एंड ये एक सीरीज़ होने वाला है डूड। आई मीन बहुत क्रेजी सीरीज़ होने वाला है। बस आप लोग ये पार्ट टू पार्ट देखते जाना, क्रेजी होगा जो भी होगा। मतलब एक कोई हवस मतलब डूड मैं कैसे कहूँ, कुछ लोग करते हैं डूड। एक कलमिंग का गाना था, आप लोगों ने सुना या नहीं पता नहीं। जो भी कोल्ड वॉर का फैन है उनको पता होगा। कलमिंग का सॉन्ग का वो लाइन था कि कितना कुछ ना करते लोग हवस के मारे। तो डूड ये इसके ऊपर पूरा मतलब फील होता है कि बहुत लोग हवस के मारे बहुत कुछ करते हैं। सो पहले ये जान लो कि याक्षी होती क्या है। तो याक्षी ऐसा एक मतलब गोश्त कह सकते हो। आई मीन गोश्त नहीं होता है वो, मतलब किसी का भी रूप ले सकता है, पहली बात तो। एंड दूसरी बात ये है कि याक्षी तुम्हें मतलब जो मैंने बोला हवस वो पूरा करके देती है। एंड हवस के अलावा जो भी चाहिए तुम्हें डूड, आई मीन पैसा चाहिए, धन दौलत जो भी चाहिए सब देगी, ठीक है। बट तुम्हें उसके साथ ही रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा किसी और के साथ मतलब तुम एडजस्ट नहीं हो सकते डूड, ठीक है। बस उसके साथ ही रहना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई याक्षी को बुलाते हैं लोग। मतलब उसको तुम बस जो बश करना होता है ना, वो बश करना तुम्हें आना चाहिए। बट जो मेरा दोस्त था एक नंबर का, सॉरी जो भी है, एक नंबर का वो था, उसको ये जो बश करना होता है ना वो उसको नहीं पता। बट बुलाना कैसे वो उसको आराम से पता है डूड, कैसे बुलाते हैं। तो स्टोरी क्या से शुरू होते मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो एक दिन क्या हुआ था, हम लोग मतलब 3 दोस्त थे। एक का नाम था सुमित, मेरा भाई। कैसा ब्रदर, कैसा है तू? आई नो जो भी है, तू देख रहा है वीडियो। बट हाँ, सुमित था एक, और एक था डेनिस नाम का लड़का जो मेरा बहुत खास बंदा था डूड। डेनिस मेरा भाई, आई नो वो नहीं देख रहा है क्योंकि वो अभी कहाँ रहता है मुझे पता नहीं, कोई सीन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है उसके साथ। बट स्टिल मेरा भाई डेनिस बहुत क्रेजी बंदा था। आई मीन क्या क्रेजी बंदा था यार वो, मतलब वो खतरनाक लेवल का बंदा था। आई लव यू ब्रदर, जो जहाँ भी है तू। आई मीन अगर मैं लड़की होता मैं तुझसे शादी करता डूड। आई ब्रो, कोई अभी ये नहीं कमेंट करेगा कि ब्रो इसका वो यू नो ब्रो कैट दिस। तो हाँ, डेनिस नगर का था, सुमित मेरा भाई। तो 3 दोस्त थे हम लोग, ठीक है। सुमित था हवस के पुजारी, उसको चाहिए था हवस। बट हवस नहीं चाहिए था उसको, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। उसका एक जीएफ बना था, ठीक है, इंस्टाग्राम से। आई मीन इंस्टाग्राम नहीं, तब एफ बी था। तो एफ बी से उसको एक कोई मिस प्रिया नाम की लड़की बनी थी। सॉरी मिस प्रिया नहीं, मतलब कोई लड़की थी इसको, जो उसने उस लड़की ने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। तो उसने एक्सेप्ट किया। बातचीत का बहुत दिन क्रेजी चल रहा था उन लोगों का भी। तो उन लोगों का प्लान था कि मतलब उन लोगों ने कभी तक मिला नहीं एंड वीडियो कॉल भी नहीं किया। तो उसको लगा कि डूड जो भी है करते। तो वो लड़की थी, ये नहीं था कि मिस प्रिया, मतलब नाम प्रिया ही था बट मिस प्रिया नहीं था। प्रिया नाम का, प्रिया कुछ टाइटल था बट आई डोंट नो वाई, मुझे मतलब अभी याद नहीं आ रहा क्या नाम टाइटल था उसका। तो जो भी था, तो एक्चुअली उसने कहा था, उसका एड्रेस कहा था वो कलकत्ता रहती है, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है कोलकाता में आ जाऊँगा मिलने के लिए। वो मैं बता रहा हूँ ना, वो मतलब पहले हवस का पुजारी नहीं था बट बाद में हो गया, पता नहीं क्यों हो गया मेरा भाई समेत, क्यों हो गए तू। तो जो भी ठीक है, उन लोगों का प्लान था कि वो मिलेंगे, ठीक है। मतलब संडे संडे को वो मिलने का या फिर सैटरडे को मिलने का प्लान था। बट ट्यूजडे को क्या होता है, वो लोग कुछ रीज़न के लिए वो लड़की उसको छोड़ देती है। मतलब कुछ रीज़न ही नहीं है डूड, मतलब ऐसा कैसा कुछ रीज़न ही नहीं है, सीधा ब्लॉक लिस्ट में। आई डोंट नो भाई रीज़न क्या था, मैं बताता हूँ आप लोगों को। रीज़न ये था, उस लड़की ने बोला था कि मेरा घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो मुझे थोड़ा पैसा चाहिए था। अभी मैं किससे मांगूँ, बहुत कुछ, रोना धोना, बाबू सोना, खाना धोना, खाना पीना। तो ये सब कुछ चल रहा था। तो उसने बोला अरे अपन है ना, अपन देगा डूड। तो उसने 6,000 या 7,000 उसके टाइम पे भाई डूड, 2016 या 15 के टाइम में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तब वो ऐसे उसका मतलब पापा का थोड़ा पैसा था तो उसने क्या किया, तब तो ये ऑनलाइन वगैरह इतना मतलब चलता ही नहीं था मैं भी। तो उसने क्या किया था, मतलब एक जो क्या आई डोंट नो किस कैसे
मतलब किसी से भेजा था, मतलब किसी के साथ भेजा था, आई डोंट नो कैसे भेजा था उसके पास पैसा, बट भेजा था 6,000 या 7,000 समथिंग भेजा था उसने। तो उसके बाद क्या करती है वो लड़की, उसको ब्लॉक कर देती है। बट वो लड़की थी, क्योंकि उसने वीडियो कॉल में बात किया था, तो वो लड़की थी। बट आई डोंट नो क्यों ब्लॉक कर दिया, मतलब वो प्लेगल प्लेगल होती है क्या, आई डोंट नो, कुछ भी नहीं। मैं किसी लड़की को हिट नहीं करता भाई, सबके जगह सब सही है, सब मेरे भाई बहन जो भी है, मतलब सब प्यारे हैं, सब क्यूट है, सब अच्छे हैं। बट कोई कोई होता है, लड़के में होता है, लड़के में भी होता है। तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया। तो उसको लगा कि डूड अभी मेरा क्या हो सकता है, एंड उसका प्लान था कि डूड, मतलब कोई लोग क्या करते हैं ना कि सब हवस के लिए प्यार करते हैं, बट उसने सीरियसली प्यार किया था। और पहला प्यार, समझ पा रहे हो, वो आशिकी बन गया था, देवदास बन गया था। तो उसने उस दिन प्लान रखा कि ब्रो रात को हम मिलते हैं। यो ब्रो, ये नहीं बताना कि मैं हम लोग ने वो कुछ पार्टी में कुछ कुछ अलग कुछ खाया था पिया था, वो सब नहीं था डूड। मतलब उसने ऐसे प्लान लगा था कि रात को मिलते हैं, मैगी वगैरह चाउमीन वगैरह वो खाएंगे एंड दुख शेयर करेंगे। बट मेरा तो दुख खत्म ही नहीं होता, मैं क्या शेयर करूँ, मेरा लाइफ का बता रहा हूँ, ठीक है। उन लोगों का पता नहीं, वो लोग तो लड़की के पीछे पड़े थे, मैं तो मेरा साला बचपन से ही डूड। हाँ, अब मेरा दुख का कहानी मत सुनो डूड, कोई तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो उन लोगों ने उसका दुख का गाने सुनाया। डेनिस ने पहले बताया, बट डेनिस का दुख मैं बताता हूँ उसका दुख क्या था। उसका दुख यह था कि ब्रो, जो विराट कोहली होता है ना और धोनी होता है ना, तो उन लोगों के बीच में इतना लोग हेट हेट क्यों करते हैं। मतलब कोई बोलता है धोनी अच्छा है, कोई बोलता है विराट अच्छा है। मुझे तो लगता है कौन अच्छा है, मुझे तो लगता है ना श्रेयस अय्यर जो है वो सबसे क्रेजी प्लेयर है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? वो सबसे अच्छा खेले है। विराट और धोनी में क्या रखा है, उसका माइंडसेट वो था क्रिकेट पगलू, वो था लड़की पगलू, और मैं था आलू भजा पगलू। आई डोंट नो, मुझे अभी आलू दिखाई दिया तो मैंने ये बता दिया, आई डोंट नो क्यों। तो मैं था इस सब के चीज़ों में, बट खाना खाओ, सो जाओ, ऐश करो। मतलब मेरा लाइफ में ऐश नहीं था, बट स्टिल उन लोग का वही दुख था। तब शुरू होता है मेरा भाई सुमित, वो बोलता है भाई ऐसा ऐसा तुम लोगों को पता था ना, मुझे एक लड़की ने ऐसा मैसेज किया था, तो उसके साथ मैंने बात किया, रिलेशनशिप में आया। 1.5 2 महीना वो था उसके साथ। तो उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया तो कर दिया, ठीक है मेरा भाई। लेकिन मेरा उसने मतलब पैसा लूट के चली गई, वो तो अच्छा नहीं है ना। पता, लोग हवस के लिए प्यार करते हैं, मैं तो हवस के लिए नहीं प्यार करता, वही वगैरह वगैरह। तो सुमित बोलता है मैं अभी कलकत्ता जा रहा हूँ। हमने बोला क्यों कलकत्ता जा रहे हैं, तो बोलता है नहीं, मेरा वो स्कूल का फ्रेंड था, उसको मैंने ये बात शेयर किया। तो वो बोलता है कि कलकत्ता जाके तू मतलब उस लड़की को ढूंढ सकता है, या फिर तू एक मतलब जो याक्षी होता है उसको तू अपना मतलब अपना बना सकता है, एंड उस लड़की को तू अपना मतलब अपने बस में ला सकती है। बट ऐसा नहीं होता है। मैं क्या होता है बताता हूँ। याक्षी कभी जिसके रूप में आता है ना, उसके रूप में वो याक्षी पहले उस लड़की को लड़की हो या लड़का हो उसको मार देती है, एंड देन उसके बाद वो उस रूप में आ सकती है, ठीक है। तो ये बात उस जो सुमित का फ्रेंड था उसको नहीं पता था, मे बी आई डोंट नो, नहीं पता था या नहीं पता था। वो सुमित को ये बात बताता है, सुमित बोलता है डूड हाँ मैं उसको तो ला के ही रहूँगा। मतलब अब बचपन का वो था ना कि बचपन में जो ही दिमाग में आता था वो कर लेता था। तो उसने सोचा ठीक है क्या रहता है, मतलब ये हम मैं कलकत्ता जाऊँगा। तो उसने बोला कि डेनिस तू जाएगा क्या। डेनिस बोलते हैं भाई मेरा अभी आईपीएल चल रहा है, मैं कहीं नहीं जा सकता। बोला ना क्रिकेट पर लूँ। फिर देन किसका बारी आता है, कॉल मी कंड, KUND कंड। अच्छा बहन के रहने दो, तुमसे नहीं। अच्छा सॉरी 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 कुंदन कंड, मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा यार। या इट्स मी ब्रदर। मुझे बोलता है तू जाएगा क्या। मैं बोला जा तो सकता हूँ मेरे भाई, लेकिन आने के बाद मुझे तू अपने घर पे लेके जाकर जो PS5 होता है वो खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद घर पे PS5 था। बोला पक्का मेरे भाई, तू PS5 की बात करे, मैं तुझे ये दे दूंगा, बस वो लड़की मुझे मिल जाएगा। बोला देन चलते हैं ब्रो, पार्टी तो मच। मैंने नहीं बोलता तू भी चलना, वो बोलता नहीं ब्रदर मैं IPL देखना है। मैंने बोला डूड मुझे भी तो देखना है। तो बोलता है तो पहली बात ये है, सुमित को बोला लैपटॉप लेने के लिए। लैपटॉप क्यों, अरे ब्रो IPL देखना है। सुमित बोलता है ठीक है तेरे लिए लैपटॉप भी ले लूँगा, बट सेकेंड हैंड ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको दे दिया है।
तो बोलता है सुमित, हाँ डेनिस बोलता है कि चल ठीक है कोई नहीं, 2nd लेते। तीनों दोस्त कलकत्ता के लिए रवाना हो गए, तीनों जाते हैं, ठीक है। कलकत्ता पर वो एक रूम रेंट करता है, मतलब रेंट में लेता है। उसके पास पैसा था बट 7,000 उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, बट स्टिल उसको लगा कि वो मुझे छड़ के क्यों जाएगी, और गई तो गई, पैसा लेके क्यों जाएगी, तो उसका दिमाग में वही चल रहा था, ठीक है। तो वो जाता है रूम रेंट में लेता है एंड 2-3 दिन हम घूमते हैं एंड देन उसके बाद वो बोलते हैं कि ब्रो अभी मिशन प्रिया शुरू करते। उन्होंने बोला हाँ करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि उस दिन मैच था दिल्ली और राजस्थान का। तब दिल्ली और राजस्थान को कोई देखता भी था क्या, आई डोंट नो। ये ब्रो CSK RCB होना चाहिए ना, जो भी क्रिकेट फैन देख रहे हो उनको पता होगा, और जो अन क्रिकेट फैन देख रहे हैं तो ब्रो तुम लोग को CSK RCB आई डोंट नो पता नहीं होगा। पता भी हो सकता है क्योंकि धोनी और विराट रहते, तुम्हें ही पता होगा। तो उन लोगों का मैच नहीं था, दिल्ली और राजस्थान का मैच था। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको क्विट करते हैं। मेरा भाई ने हम लोग को इतना दूर लाया है, खिलाया है, रहने के लिए जगह दिया है, सोने के लिए बिस्तर दिया है, देखने के लिए लैपटॉप दिया है, हगने के लिए कमोड दिया है, तो डूड इतना तो कर ही सकते हैं। Stop, baby, stop, stop. अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। तो हम लोग उसके साथ जाते हैं, ठीक है। जाने के बाद जो किसी पंडित के साथ उसका जो चीज़ था मिलने के लिए बोला था उसके फ्रेंड ने, तो बोला ठीक है जाते टूडे। तो वो गया, उस पंडित से वो मिला। आई डोंट नो वो कौन सा जगह था, बट कोई तो जगह था, वहाँ पर जाके वो सुमित उस पंडित से मिलता है। उस लड़के ने उसको बोला था कि ऐसे ऐसे मिल सकता है तो उसने बोला कि याक्षी क्या होता है एंड वो क्या होता है। तो पंडित बोलता है तुम कहाँ से आए हो एंड जो भी चीज़ें तो सब पूछा। वो बोलता है कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और मुझे तो उस फ्रेंड ने, जो सुमित का फ्रेंड था, उसने बोला कि तुझे ये मतलब तंत्र विद्या में बहुत बचपन से ही नॉलेज है, ये बताना तू, एंड ये सब चीज़ लेके तू पढ़ भी रहा है बड़ा होके, मतलब तू ये सब चीज़ कर रहा है, मतलब ऐसा तू बताना उसको, नहीं तो तुझे ये हेल्प नहीं करेगा। तो बोल रहा है मैं ये सब चीज़ करता हूँ वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें, बट मुझे अभी याक्षी के बारे में जानना है, सब कुछ करना है। तो मुनीष बोलता है हम ठीक है करवा सकते हैं, बट तुम्हें किस कारण के लिए याक्षी को बुलाना है। तो बोलता है मुझे उसको बुलाना है किसी रीज़न के लिए, मैं बता नहीं सकता, बट मुझे उसको बुलाना है। मुझे कैसे बुलाते मुझे बस ये सिखा दो आप। बोलता है ठीक है सिखा देंगे। बस सदुबा को डाउट हुआ था, तो डाउट होने के बाद हम लोग पीछे थे, हम लोग सामने नहीं गए। आई डूड क्यों जाएंगे उसके पास, क्यों, पता है क्या, वो भयंकर ब्रो, क्या भयंकर रूप था उसका। ब्रो क्या कहूँ मैं, 2-3 लोग और पीछे थे, और यू नो वो मतलब बहुत क्रेजी लुक था हो रहा था, मैं कैसे नहीं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा डैडी से बोला कि भाई कल CSK और RCB का मैच है, डूड मिस नहीं कर सकते हम जाकर यहाँ पर। उसके साथ मरने के बाद कौन देखेगा हम लोग का, ऐसा फैन कौन बनेगा विराट और रोहित का, सॉरी धोनी का। तो बोलता है हाँ वही तो, उसको जाने दो डूड। तो वो जाके बात करता है, हम पीछे थे। तो लेडीज को बुलाता है वो पंडित, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। लेडीज बोलता है मेरे भाई कल मुझे मैच देखना है, तू भी चल। मैं बोलता हूँ चल ठीक है कोई नहीं, जाते हैं हम दोनों। तो वो साथी बोलते हैं कि वो यक्षी के बारे में क्यों पूछ रहा है, यक्षी के बारे में क्यों जानना चाहता है वगैरह जो भी चीज़ें ना। तो डेनिस बोलता है, डेनिस इंग्लिश में बात करता है, ठीक है, जो भी था वो इंग्लिश में बात करता है। पुजारी बोलता है बेटा तुम जीजार से आए थे ना, वह भी चले जाओ, वह भी घर रहे हो तुम, ठीक है। वो मुझसे पूछा है कि उसको क्यों चाहिए सब क्या चाहिए। मैं बोला कि हाँ उसके साथ एक ब्रेकअप हो गया था वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें था, तो कहानी बताया उसको। बोलता है ओके आई नो। तो वो यो क्या कहते हैं उसको, वो क्या ये तंत्र विद्या में कुछ नॉलेज है उसका। तो बोलता है हाँ हम लोगों ने मतलब सुमित ने बोला था कि अगर पूछा भी तुम लोगों से तुम लोग बताना कि मेरा नॉलेज है। तो दोस्त के लिए तो इतना कर सकते हैं क्योंकि उसने मुझे लैपटॉप दिया, हगने के लिए कमोड दिया, बिस्तर दिया, रूट, समझ रहे हो। तो हम लोगों ने बोला ब्रदर मेरे भाई तेरे लिए सब कुछ। तो बताया कि हाँ उसको नॉलेज है इस सब में। तो पुजारी बोला ठीक है। तो पुजारी को क्या होता है बताए, पुजारी क्या चाहिए, शिष्य चाहिए, यू नो उसका नीचे के लिए और शिष्य चाहिए। तो उसको आई डोंट नो क्या शक्ति मिलता है क्या, आई डोंट नो। तो उसने बोला ठीक है उसको हम अपना वक्त बनाएंगे। सुमित वक्त बनने वाला लड़का है क्या, सुमित मेरे भाई तू वक्त बनने वाला लड़का है क्या। तो जो भी है, तो सुमित बोलता है हाँ मेरे भाई करते हैं। तो वो
जानता ही अक्षय को कैसे बुलाते हैं। तो हम लोग पूछते कि बताया क्या साधु ने तुझे कैसे बुलाते हैं? वो बोलता है हाँ बताया तो है। तो हम लोग कैसे बुलाते हैं बता? कोई नहीं, हम ये बता नहीं सकता मैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल वॉर है, ठीक है। तो इस वॉर में तुम लोग शामिल नहीं हो सकते। हम लोग क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। भाई साहब क्या बात है, ठीक है मेरे भाई, तू कर जो भी करना है। कल तो हमारा मैच है, हम देखेंगे। बोला तुम लोग मैच देखो, मैं वॉर करता हूँ। आप वॉर करने के लिए वो तैयार मेरे भाई, ठीक है। हम लोग रात को मैच वैच देख के सो गए। देर रात को डेनिस को लगा टॉयलेट, वो उठता है एंड देन जब बिस्तर से नीचे उतरता है, वो देखता है नीचे मतलब जल रहा है 4 मोमबत्ती। जो बीच में किसी जानवर का रूम, फिर जो लाल टीका होता है, ये सब वगैरह वगैरह, मतलब कुछ भयानक चीज़ें था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट। डेनिस बोलता है भाई लगता है मैं किसी और रूम में आ गया हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, सॉरी ब्रदर। तो उठ के देखता है नहीं, वो तो मेरा दोस्त सुमित ही है। तो सुमित फुल ध्यान में चल रहा है, ठीक है। वो एकदम क्या क्या बौक रहा है, मतलब कुछ मंत्र पढ़ रहा है। तो वो मुझे ऐसे ऐसे बोलते बुलाता है, उठना रोहित उठ, रोहित उठ, डार्की उठ, डार्की उठ, डार्की उठ, डार्की उठ। तो मैं उठा, बोला क्या हुआ? वो बोलता है कि भाई देख क्या कर रहा है। तो मैंने बोला मैंने देखा उसका जब भी ये सब चीज़ें। तो मैंने बोला अभी मतलब जो इशारा करता है सुमित कि अभी कुछ मत बोलो, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। तो क्या होता है वो क्या होता है उसको वो करता है जो भी चीज़ें। एंड डेनिस बोलता है कि तू इधर बैठा है, मैं टॉयलेट करके आता हूँ। तो टॉयलेट करके वो आता है एंड वो चीज़ें करता है वो। तो सुबह जब होता है हम लोग पूछते हैं कि भाई तूने जो किया, मतलब क्या किया तूने, ये मतलब कुछ भी कर रहा है तू? वो बोलता नहीं, ये सब करने के बाद की अक्षय आती है। ब्रो मैंने बोला भाई देख कुछ अगर बाद में जाके कुछ होगा। बोलता नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, ये अक्षय कुछ नहीं करती है, ये हम लोग का फ्रेंड के जैसे ही रहेगी। हम लोग बोला भाई साहब भूत भी फ्रेंड बनते हैं क्या? बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलता हो भी सकता है, ग्रेविटी अभी हिल सकता है तो ये क्यों नहीं हिल सकता। वो वैसे भी हिला हुआ बंदा था ना मेरे सुमित भाई। तो वो बोलता है, तो हम लोग ने बोला कि अक्षय आएगा क्या? वो बोलते हैं पता नहीं, कल रात तो जिसने जैसे साधु बाबा ने बोला वैसे किया मैंने, बट मतलब जैसे ही अक्षय को आना है वैसे तो आया नहीं। तो सुमित 2-3 दिन मतलब रेगुलर ये सब करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं, मतलब कोई कुछ मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसको, ठीक है। तो फिर से जाता है वो पंडित के पास। पंडित के पास जाने के बाद पंडित को बोलता है कि हाँ मैंने तो ये सब चीज़ें किया बट वो नहीं आ रही है वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें था। तो साधु बाबा बोलते हैं कि तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा, तो मैं भी वो आ जाए। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है कर सकता हूँ मैं। वो आता है, देन वो बोलता है कि रूड तुम लोग शाम को घूमने के लिए जाना चाहोगे क्या? वो बोलते हम लोग बोलते हैं हाँ चल हम सब जाएंगे। तो बोलते हैं नहीं मैं नहीं जा सकता बट तुम लोग जा सकते हो। तो हम लोगों ने सोचा कि उसने बोला कि ब्रो मुझे कुछ एक करना है काम, बट तुम लोग चले जाओ प्लीज़। तो हम लोग बोलते भाई मतलब वो बोलते हैं मेरा पर्सनल काम है। तो हम लोग बोलते हैं कि ठीक है हम लोग जाते हैं, तू कर जो भी करना है तुझे। तो वो क्या करता है शाम को, जो प्रिया नाम की लगी थी ना, एंड उसका जो प्रिया नाम की लगी थी, एंड जो पहले वो सब मंत्र पढ़ रहा था, जो भी पढ़ रहा था सब कुछ सेम ही किया। बट तब उसका माइंड में इमेजिन में बस वो प्रिया लड़की थी। एंड उसने अपना जो क्या कहते हैं उसका टूट कुछ जानवर होता है, कुछ जानवर का उसने मतलब या घर पर मतलब रूम पर लाकर उसका मतलब बलि दे दिया एंड उसका खून गिराया, अपना खुद का खून गिराया। डूड क्रेजी है ये सब चीज़, मत करो मेरे भाई। तो वो उसने ये सब चीज़ किया एंड सब कुछ किया, ठीक है। 2 दिन बाद क्या होता है, सब कुछ कर दिया उसने, हम लोग भी आ गए जहाँ पर गए थे घूमने के लिए, आ जाते हैं। 2 दिन बाद क्या होता है, प्रिया का मैसेज आता है सामने से, बेबी आई एम सॉरी मतलब मुझसे गलती हो गया, मैं तुम्हारा पैसा भी लौटा के दे दूँगा। डर से सब कुछ वो कर दिया, ठीक है। पैसा भी दे दी थी उसको। एंड बोलता है कि सुमित बोलता है कि मैं कोलकाता ही हूँ तो तुम मिल सकते हो क्या? बोलता है हाँ मिलूँगा मैं। तो वो लोग मिलते भी है, हम लोग भी गए थे। वो लड़की सुंदर है, मतलब इतना बुरी भी नहीं है, तो मिलते हैं। तो
वो मिलते हैं बट हम लोग को लगा कि डूड स्ट्रेंज है ना डूड, कि मतलब अचानक ऐसा जो लड़की उसको ब्लॉक कर दिया, जानती नहीं है इतना मतलब तब के टाइम के 7,000 रुपीज़ मतलब बहुत ज़्यादा होता था। तो वो पाकर अगर वो उसको अनब्लॉक करके बात करी तो कुछ मतलब थोड़ा अजीब लगा, बट स्टिल हम लोगों ने इतना सोचा नहीं, क्विट किया उसको, ठीक है। तो वो लोग प्रिया वो मतलब सुमित और प्रिया मतलब बहुत डेट कर रहे थे एंड देन एक दिन प्रिया हम लोग के घर आती है स्टे करने के लिए, ठीक है। तो 3 रूम था, ठीक है, मतलब वैसे 3 रूम था, उसने बड़ा रूम लिया था बट हम लोग एक ही बिस्तर में सो जाते थे बहन। सॉरी, मैं गाली नहीं देता हूँ तो मैं क्या करूं? तो सॉरी। तो हम लोग एक बिस्तर में सो जाते, तो उस दिन उसने बोला कि तुम इस रूम में सो, हम लोग मैं और प्रिया उस रूम में सोएंगे। इसकी बचपन में ये सब चीज़ें मत करो मेरी जान, अच्छा नहीं होता है। तो जो सॉरी, तो वो अलग मतलब अलग रूम में रहता है। तो डेनिस हर रात को आई डोंट नो क्या होता है उसको, क्यों उठता है मेरे भाई डेनिस, तो मतलब वो टॉयलेट के लिए उठ जाता है, ठीक है, टॉयलेट के लिए उठती है, उठने के बाद क्या देखती है जो प्रिया लड़की थी ना, मतलब जो उसका जो क्या था उसका जो क्या था उसका सॉरी सर। गर्लफ्रेंड था प्रिया। तो वो क्या करती है, उन लोगों का रूम थोड़ा मतलब क्लोज ही था, एक साथ जोड़ा ही हुआ ही था, बट स्टिल वो क्या करती है, क्या क्या देखती है डेनिस उठकर कि प्रिया रात को किचन में, ठीक है, ऐसे बैठी हुई है एंड जो मुर्गी होता है ना, चिकन होता है ना, वो क्या करती है कच्चा खा लेती है, ठीक है, पकड़ा सीन ही नहीं है डूड, वो कच्चा खा लेती है। डेनिस क्या करेगा, डागी उड़ना मेरे भाई, डागी इस बार मुझे बहुत जीत आया। आ रहा हूँ बहनचोद, गाना घुस इंसान के। बोला लड्डू, मुझे गाली देने का मन कर रहा बट मैं दे नहीं सकता वीडियो पे, सॉरी ब्रदर। तो मैं उसको गर्म होता हूँ, क्या है ब्रो, तू जब भी रात को उठता है मुझे क्यों बुलाता है, तू जाके हाँकना मुतना, मुझे क्या पता। तो बोले चुप चुप चुप, मतलब ऐसे बोले साइलेंट ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पर देख क्या कर रहा है, अब प्रिया क्या कर रही है, तो मैं भी देख शौक डूड। तो प्रिया चिकन खा रही थी, ठीक है। तो मैं मतलब डेनिस ही बुलाता है कि प्रिया प्रिया बोल के। तो प्रिया मतलब अचानक ऐसे मतलब हिल कर वो बोलते कि मतलब बोलती क्या हुआ। तो बोलता है तुम कच्चा चिकन खा रहे हो, बोलता है नहीं हम लोग कलकत्ता में ऐसे खाते हैं। तो बोलते कलकत्ता में ऐसे खाते हैं, मतलब कलकत्ता बोलकर कोई चीज़ नहीं, मतलब कलकत्ता में खाते हैं, यहाँ पर नहीं खाते, या तो ये सब चीज़ तो कोई नहीं खा सकता। वो बोलते नहीं खाते। इसको लगा खा भी सकते, पता नहीं, खाने तो मुझे क्या, मुझे थोड़ी ना सुबह होके बाथरूम जाना पड़ेगा, उसको वो ही जाएगी, मुझे क्या। बोले खाओ तुम एंजॉय करो, मैं भी जाकर टॉयलेट करके आता हूँ। तो डेनिस बोलता है कि डाकी तू बेटा रहना, ठीक है, मैं आता हूँ। मैं बोला जा मेरे भाई, तू भी जाके मतलब मौज कर, मैं तुम लोग का सिक्योरिटी देता हूँ यहाँ पर बैठ के। यहाँ पर प्रिया चिकन खा रही है और वो जाकर इधर टॉयलेट कर रहा है, ठीक है, और मैं इधर बैठ के दोनों को देख रहा हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। प्रिया आराम से बैठी है, वो खा रही है डूड, घंटा फर्क पड़ रहा है, मैं इधर बैठा हूँ, मुझे कोई भाव नहीं दे रहा, इग्नोर। मैं पागल हूँ। प्रिया नाम जो भी चीज़ था। तो सुमित डाके आता है, सुबह सुमित को बोलता हो कि ब्रो कलकत्ता में लोग ऐसे खाते हैं, बोलते नहीं ऐसे तो कोई नहीं खाता है। तो वो हम लोग बोलते कि प्रिया ने रात को ऐसे सा कुछ किया था, ठीक है। तो उसको लग गया, हम लोगों ने बोला कि कोई नहीं होगा, कुछ होगा, अलग होगा। तो सुमित और सॉरी डार्की को मैं और वो डेनिस रात को निकलते हैं, ठीक है, रूम से किसी एक सामान लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। और हमारा सामने वाला जो फ्लैट था उसमें मतलब कुछ रोना धोना ऐसा कुछ चीज़ हो रहा, ठीक है। हम लोगों ने कुछ हुआ होगा, तो जाते हैं सामने से, जाके पूछते हैं कि क्या हुआ वहाँ पर अंकल। तो वो बोलते हैं, अंकल बोलता है कि वहाँ पर एक लड़की रहती थी, मतलब बहुत अच्छी लड़की थी, मतलब प्रिया नाम की लड़की थी। तो वो अचानक मतलब डेथ हो जाती है उसकी, मतलब 2 दिन पहले हुआ था, बट स्टिल आज जाके उन लोगों को पता चला प्रिया नाम की लड़की है, ठीक है, ऐसे लगा। देन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा टाइम खड़ा रहते हैं यहाँ पर। तो वो जो भी चीज़ था वो उसको लाते हैं, मतलब प्रिया का जो डेड बॉडी था। कैन यू इमेजिन ब्रदर, कल रात प्रिया मेरे सामने बैठ के चिकन खा रही थी। ब्रो प्रिया 2 दिन पहले से
मतलब 2 दिन पहले ही मर गई थी वो। तो कल रात मेरे सामने बैठ के किचन में चिकन कौन खा रहा था? चिकन खान को रहा था डूड। डेनिस जब ये देखता है, मैं जब ये देखता हूँ, हमारा पाँव के नीचे थे ना, मतलब बता नहीं सकता ऐसा कुछ हुआ था डूड। मतलब हम लोग दिमाग हम लोग चल ही नहीं रहा था। और अभी कोई कमेंट कर गया भाई आईपीएल में मैच कैसा स्कोर चल रहा है। डेनिस बोलता है मेरा भाई आईपीएल छोड़, हम लोग मतलब जाबिर भी रहते थे, वहाँ पर आ सकते हैं घूम के या नहीं वो भी हम लोग को पता नहीं है। बोले क्यों, बाद में कॉल करते, ठीक है। डायरेक्ट जाता सुमित के पास, सुमित को बोलता है ब्रो ऐसा ऐसा सीन हुआ। तो बोलते मजाक क्यों कर रहे हैं ब्रो, प्रिया मेरे घर पे बैठी हुई है। डेनिस मेरे भाई क्या दिमाग लगाता है पता है आप लोग को। वो बोला अरे तेरे साथ मजाक कर रहा हूँ मैं, तुझे पता नहीं क्या, वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। क्यों ये बात क्यों पता बोला उसने पता है? प्रिया उसको मतलब उसका आइस पूरा मतलब रेड हो गया, ठीक है प्रिया का, एंड पूरा आइस रेड हो गया। वो उसको ऐसे बड़े बड़े आंखों से देख रही थी, मतलब जैसे कि क्या भैंस चढ़ी क्या उधर क्या ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। A few moments later. वो अभी उसको चावा के खा ले टेनिस को, ठीक है। तो टेनिस बोलते अरे भाई मजाक कर रहा हो तेरे साथ, ऐसे ही कर रहा हो। प्रिया तो तेरे सामने बैठी मुझे पता ही है, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो प्रिया तुम क्या खाओगे? मैं बोलते नहीं कुछ नहीं खाऊंगा, ठीक है। टेनिस मुझे बोलते है ब्रो तू जरा खपचे में आ, ठीक है। तो टेनिस बोलता है भाई जो भी चीज़ें हो रहा है यहाँ पर कुछ तो प्राणाबल चीज़ें हो रहा है जो हम लोग के बस में नहीं है ये सब चीज़ें करना, ठीक है। मतलब आगे जाके उसको वो करना। तो हम लोग जाते उस साधु के पास, साधु को जाके ये सब कुछ बताते। तो साधु तब क्या बताते हैं हम लोग को पता है कि तुम्हारा दोस्त जो आया था उसके पूजा से जो भी मंत्र जो भी किया था उसने, उससे वो याक्षी जिसको बुलाना चाहती थी वो नहीं आई। तो मैंने बोला कि तुम जिस लड़की से प्यार करते थे उसका इमेजिन करो एंड तुम्हारा खून उसमें गिराओ, जानवर को काट के उसका बलि दो, एंड देन वो जो याक्षी होती है वो उस रूप में आएगी, प्रिया के रूप में। तो हमने बोला ठीक है आएगी तो आएगी, आने दो ना डूड, बट प्रिया मर क्यों गई? तो साधु बता बोलते हैं कि प्रिया तो मरेगी ना डूड, यू नो, क्योंकि प्रिया मतलब याक्षी ऐसे होती है कि जिस रूप में वो आती है उसको वो पहले मारती है एंड देन याक्षी आती है, ठीक है। तो उसने बोला कि हम लोगों ने बोला कि डूड अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वो बोलते हैं अभी तुम लोग को तो याक्षी ने कुछ किया नहीं है ना, तो जो कर रहा है वो करने दो, ठीक है। तो डूड मैं ये बताना चाहता हूँ, स्टोरी बहुत लंबा है एंड ये जब मैं अभी पार्ट ऑफ कर रहा हूँ ना, मतलब अभी जो मैं एंड करने वाला हूँ वीडियो, मतलब ये एंड नहीं करना चाहिए, मुझे आगे जाके और कुछ बताना चाहिए था, बट इतना समझ लो कि आगे जाके बहुत कुछ क्रेजी होगा। बट मैं आज वीडियो प्रॉपर बना नहीं सकता, मुझे बनाने का मन भी नहीं था, बट स्टिल मैंने कैसे बात बनाया आई डोंट नो। तो अभी के लिए बस एंड कर रहा हूँ। पार्ट 3 पार्ट 4 आएगा, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 भी आ सकता है, आप लोग देखना मज़ा आएगा। इस वीडियो में आई नो अच्छा कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल मैं बस इंट्रो कह सकता हूँ इस वीडियो को कि एक सीरीज़ का इंट्रो है, जाके देखना आगे के पार्ट बहुत मज़ा आएगा। जब से कुछ नहीं, आगे जाके प्रिया के साथ क्या होता है, सुमित के साथ क्या होता है, डेनिस के साथ क्या होता है, मेरे साथ क्या होता है, सब कुछ आपको पता चलेगा। लव यू गाइस एंड स्नैप आउट। ते तू मेरे नाल खड़ी, मैं चाहता सीगा नाल खड़ा, ते तू होवे नाल खड़ी। हुण चेता तेरा भुलदा ही नहीं, मैं कोशिश करदा बड़ी, ते चेता तेरा भुलदा ही नहीं, मैं कोशिश करदा बड़ी।